बिहार से हमारे लालू यादव ने बिगुल फूका तो पूरे हिंदुस्तान में असर हुआ और बीजेपी जो है वो हिल गई। और ये खलबली भाजपाइयों को मिल गई है नरेंद्र मोदी को कि अब तो हमारी 2024 में कुर्सी खिसक जाएगी। पूरे हिंदुस्तान का लीडर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव है, यादवों के लीडर तो हैं ही हैं, प्लस अल्पसंख्यक एंड सभी जातों के अति पिछड़ा ओबीसी ईबीसी जितने हैं सभी के लीडर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं। जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आई और रिपोर्ट के बाद उसका असर मध्य प्रदेश में हो गया कि यादव समाज के एक नेता को वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया। सवाल खड़े होने लगे कि लालू यादव और तेजस्वी यादव की राजनीति को एक तरह से धचका देने की कोशिश है ये बीजेपी की। हमारे साथ सैयद अबू दुजाना आरजेडी के सीनियर नेता हैं। अब तो हालात आप लोगों के लिए बहुत नामुवाफिक हो जाएंगे। लोकसभा सामने है, मोदी ने वहां से दाव चला, उसका असर यहां पड़ा और कहा कि लालू यादव के साथ यादव नहीं रहेगा। देखिए, ये बीजेपी वालों की ये आदतें हैं इस तरह का। जहाँ तक जातीय गणना पे ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जो हैं हमारे डिप्टी सीएम, इन्होंने सिद्ध कर दिया कि पूरे हिंदुस्तान में 75% आबादी ओबीसी ईबीसी अति पिछड़ा बैकवर्ड, ये सारे लोगों की आबादी जो 75% है और ये सुन पे थे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी इन्होंने ये करके दिखा दिया। अब ये खलबली भाजपाइयों को मिल गई है नरेंद्र मोदी को कि अब तो हमारी 2024 में कुर्सी खिसक जाएगी। अब उसके चाल को काट के लिए आप बना दे रहे हैं चंटू मंटू पंटू को और कह रहे हैं कि यादवों का चीफ मिनिस्टर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे हिंदुस्तान का लीडर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव है, यादवों के लीडर तो हैं ही हैं, प्लस अल्पसंख्यक एंड सभी जातों के अति पिछड़ा ओबीसी ईबीसी जितने हैं सभी के लीडर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं। और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बिहार के सियासत पे। जहाँ तक आप कुछ भी कर दो, आप इतनी डर थी लालू प्रसाद यादव से, इतनी डर थी तेजस्वी प्रसाद यादव से कि 2024 में बिहार में भाजपा का खाता नहीं खोलेगा। तो इस डर से इन्होंने हर जगह आप सुन लीजिए, एक चीफ मिनिस्टर, दो डिप्टी सीएम। भाई गठबंधन के साथ रहते हो तब ने भाई हर दल के लोगों का ध्यान रखा जाता है, ख्याल रखा जाता है। भाई आप एनडीए के था, एनडीए तो थी नहीं वहाँ पर, अकेले भाजपा थी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, वहाँ कोई एनडीए नहीं थी, बीजेपी लड़ रही थी, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस थी। तो वहाँ पे दो डिप्टी सीएम तीनों स्टेट्स में ये करने की क्या जरूरत थी? नहीं, तो आपका कहना है कि लालू यादव की जो पॉलिसी रणनीति चल रही है उसकी वजह से डर करके ये सब हरकत वो कर रहे हैं। हाँ, बुरी तरह डर के। ये तो साफ ये जाहिर हो रहा है कि ये भाजपा ही डर गए कि अब इस डर के नाते उनको देना था उनकी जो आबादी है उस आबादी के हिसाब से उनको देना था। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने सिद्ध कर दिया कि 75% आबादी जो बैकवर्ड क्लास ओबीसी ईबीसी और अति पिछड़ा दलितों की आबादी है उनको हिस्सेदारी नहीं मिल रही थी। अब बिहार से हमारे लालू यादव ने बिगुल फूका तो पूरे हिंदुस्तान में असर हुआ और बीजेपी जो है वो हिल गई। और हिल के डर से उन्होंने हड़बड़ा करके आप देखिए तीनों स्टेट्स में कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो मतलब मोदी को डर है लालू का? अरे भाई, पूरे डर है तभी ना उन्होंने किया। डर ऐसा है कि उन्होंने अभी तो कुछ भी कर देंगे मोदी जी लालू जी के डर से, लेकिन बिहार में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यूपी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2024 में जाना ही है, ये निश्चित जाना है। इसलिए कि गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यक अति पिछड़ों की आवाज़ जो है लालू प्रसाद यादव है और उन्होंने आवाज़ दिया और लोगों को ज़बान दिया। आज जो बराबरी में बैठने का जो आज हक दिलाया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने, उसी का नतीजा आप देख लीजिए 3 स्टेट्स में। तो ये थे हमारे साथ सैयद अबू दुजाना, पूर्व विधायक। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लालू प्रसाद यादव की जो रणनीति है उस राजनीति से घबराहट नरेंद्र मोदी को है, भारतीय जनता पार्टी को है और इसी घबराहट का नतीजा है कि वहां पर वो अपना जो परिसीमन टाइप से वो बैठा रहे हैं। लेकिन 2024 में लोग प्रधानमंत्री मोदी को और खासतौर से इस गठबंधन के जो नेता हैं उन्होंने एक ऐसा चाबुक चला है कि उनकी शिकस्त होगी। और लालू प्रसाद यादव के बारे में उन्होंने कहा कि वो गरीबों के मसीहा हैं, सामाजिक न्याय के सबसे बड़े योद्धा है, उन्हें कोई न हटा सकता है न कोई शिकस्त दे सकता है।